एक किसान के पास एक ऊंट था। वह दिन भर ऊंट से काम लेता और चारा पानी भी नहीं देता। रात के समय वह ऊंट को खोल देता। ऊंट गांव के बाहर इधर उधर भटक कर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता। प्रातःकाल शीघ्र ही किसान उसे पकड़कर ले आता और दिन भर खेतों में काम कराता, परंतु किसान उसकी तनिक भी परवाह ना करता। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक रात ऊंट की भेड़ एक सियार से हुई। सियार ने उससे मित्रता कर ली। वास्तव में सियार यह जानना चाहता था कि इतना बड़ा शरीर वाला यह प्राणी भविष्य में उसके काम आ सकता है कि नहीं। सियार और ऊंट रोज रात को मिलने लगे। सियार ऊंट के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता और ऊंट अपने प्रति होने वाले अत्याचार के बारे में बताता। एक रात सियार ऊंट से लाभ उठाने की ठान ही लिया। ऊंट भाई, तुम पत्तियां खा खा कर कब तक अपने आप को सताते रहोगे? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का मन नहीं होता? क्या तुम्हें शौक नहीं है? क्या इन्हीं पत्तियों से खाकर तुम अपना इतना बड़ा पेट भरोगे? कब तक भाई, कब तक तुम ऐसा करोगे? ऊंट बोला, सियार भाई, मेरे भाग्य में ऐसी वस्तुएं कहाँ खाने को हैं? मुझे तो पत्तियां मिल जाए यही बहुत है। मैं इन्हीं पत्तियों से अपना पेट भर लूंगा। सियार को खबर मिली थी कि नदी के पार जो खेत है उसमें तरबूज और खरबूजे हैं। वह उसे खाना चाहता था, परंतु नदी पार करना उसके बस में न था। ऊंट की सवारी पर नदी सरलता से पार की जा सकती थी, इसलिए वह ऊंट को मनाकर नदी पार खेत में ले जाना चाहता था। तभी सियार बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। मेरे नदी पार मेरे मित्र का खेत है। तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के पार ले चलो। मैं वहाँ स्वादिष्ट तरबूज और खरबूज तुम्हें खाने को दूंगा। वह मेरे मित्र का ही खेत है, डरने की भी कोई बात नहीं है। उसने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ऊंट उसकी बातों में आ गया और सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर चल दिया। नदी पार जाकर सियार ने उससे कहा, इन खेतों में निर्भय होकर बिना डरे हुए आराम से खाओ। आज मेरी तरफ से ये दावत है। यह कहकर सियार एक ओर जाकर खाने लगा। वह जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख ना ले। काफी देर हो गई। सियार अपना पेट भर चुका था। सियार ने सोचा, सारी रात ये खाता ही रहेगा। क्यों ना मैं जोर से चिल्ला दूं, रखवालों को जगा दूं और वो इसे मार के खेत से निकाल देंगे और ये वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। सियार ने ऐसा ही किया। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उसने देखा कि ऊंट सारी फसल चट किए जा रहा है। उन्होंने लाठियों से ऊंट को बहुत मारा। सियार छिपकर सारा तमाशा देखता रहा। इस प्रकार कुसंग के कारण ऊंट को न केवल चोरी करनी पड़ी, बल्कि चोरों वाली मार भी खानी पड़ी। वह समझ गया कि यह सब सियार की ही शरारत है, परंतु वह कुछ भी नहीं बोला और लंगड़ाता हुआ खेतों से बाहर भाग गया और सियार को वहीं छोड़कर नदी पार करके इधर आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे की संगत में पड़कर बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।